अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे 3 ईडियम शेयर करूंगा जो आज डॉन का एडिटोरियल पीटीआई सियालकोट विन इसमें आए हैं। तो इसमें पहले हम इसका जनरल मीनिंग भी देखेंगे और फिर एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है तो वहाँ भी हम देखेंगे। अच्छा, एडिटोरियल जिस तरह मैंने आपको बता दिया वो है पीटीआई सियालकोट विन, ठीक है। और ये 3 ये ईडियम हम देखेंगे, उनमें पहला है रन राउंड इन सर्कल्स, और दूसरा है टर्न द टेबल्स, और तीसरा इडियम है अप वंस स्लीव। ठीक है, अब थोड़ा पहले मैं आपको एडिटोरियल का बैकग्राउंड दे दूं कि पीटीआई सियालकोट विन कि पीटीआई ने जो है ना वो सियालकोट में कामयाबी हासिल की है। और उसमें जो है क्या कहते हैं, इससे पहले इन्होंने उधर एजेके में भी कामयाबी हासिल की है। तो ये कह रहे हैं कि जी ये काफ़ी अहम पेशरफ्त है पीटीआई के हवाले से, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें बाई इलेक्शन में भी तो बैक टू बैक जो है ना वो पीटीआई को शिकस्त हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि जी इनके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनको चीज़ क्या है बूस्ट अप करेगी, क्योंकि देखें जी जिसको इन्होंने हराया है सियालकोट में, तो उस बंदे की फैमिली का भी है ना वो काफ़ी वहाँ पे होल्ड था वहाँ पे उधर सियालकोट में, और काफ़ी इसको गढ़ समझा जाता था इसका पीएमएलएन का। लेकिन क्योंकि वहाँ पे शिकस्त दी है पीटीआई ने, तो एक तरह से इन्होंने कहा है कि जी इनके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इनके लिए मोरल बूस्टर होगा। ठीक है। अच्छा, पहला ईडियम आज हम देख लेते हैं, रन राउंड इन सर्कल्स। अच्छा, ये येलो में जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये डॉन से एग्जैक्ट मैंने सेंटेंसेस लिए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे यूज़ है वहाँ पे इसको फिर हम चेक करेंगे कैसे इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, रन राउंड इन सर्कल्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है रन राउंड इन सर्कल्स, कि आप किसी चीज़ में आप कामयाबी हासिल ना करना, एक ही जगह फिर ही जाना। जिस तरह देखें अगर हम सर्कल बनाएं, ठीक है, तो उसमें अगर आप चली भी जाओगे तो आप कहीं पे जाओगे नहीं, एक ही जगह बस फिर ही जाओगे बार बार। अगर एग्जांपल भी यहाँ पे हम देखें मीनिंग इसका, टू हैव वेरी लिटिल सक्सेस इन अचीविंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड बिकॉज यू आर डिसऑर्गेनाइज्ड। उनका कोई सी चीज़ के बारे में कोशिश करने के बावजूद भी आपको है ना आप नाकाम हो जाते हो। आप यहीं से देखें रन राउंड इन सर्कल्स, कि आप एक ही चीज़ के गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ आपको कहीं आगे नहीं जा पा रहे, किसी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। मीनिंग अगर देखें तो इसका क्या है, आई हैव बीन रनिंग राउंड इन सर्कल्स ट्राइंग टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स फिनिश्ड बिफोर द मीटिंग। उनका मैं क्या करता आ रहा हूँ कि आई हैव बीन रनिंग राउंड इन सर्कल्स, यानी मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही किस वजह से, ट्राइंग टू गेट ऑल द रिपोर्ट्स फिनिश्ड, कि मैं सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो क्या है तमाम की तमाम को फिनिश कर लूँ बिफोर द मीटिंग से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये रनिंग राउंड इन सर्कल्स कि किसी चीज़ में कामयाबी हासिल ना होना उस बारे में बताया है। अच्छा, एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है करेंगे जी, while the PTI has now started focusing on its projects and schemes, the PMLN is still running around in circles trying to figure out whether it wants to pursue an aggressive policy or a more prudent one. अच्छा, अब जिस तरह आपको पता है कि किस हवाले से ये इन्होंने यहाँ पे लाइंस की हुई हैं, जिस तरह पीटीआई में है ना दो इसमें नून लीग में दो बयानियाँ चल रहे हैं, एक नवाज शरीफ का है एक शहबाज शरीफ का है। वो जो नवाज शरीफ है वो कहता है कि जी डायरेक्ट आप इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लो, और जबकि शहबाज शरीफ है ना वो ज़रा दरमियानी राह रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात बताई है। उन्होंने कहा वाइल द पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट्स प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम। उन्होंने कहा जहाँ ये पीटीआई है उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फोकस करना स्टार्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट्स पे और स्कीम्स में, क्योंकि अब ज़ाहिर है 2023 में जनरल इलेक्शन भी आने वाला है। लेकिन उसके मुकाबले में क्या है वाइल है वो क्या है कंट्रास्ट दिखाता है। अब ये कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि पीटीआई वाले ने तो फोकस करना स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पे, जबकि ये पीएमएलएन वाले क्या कर रहे हैं, पीएमएलएन इज स्टिल रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। उन्हें कहा पीएमएलएन स्टिल रनिंग अराउंड सर्कल्स, यानी उनको ये है ना वो कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही, उनको पता नहीं उन्हें करना क्या है और क्या किस चीज़ में, ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर इट वांट्स टू परस्यू एन एग्रेसिव पॉलिसी। और ये चीज़ पता चलाने में कि क्या इन लोगों ने है ना वो परस्यू करनी है एग्रेसिव पॉलिसी, यानी कि अपनाना है एग्रेसिव पॉलिसी को। ये किसका बयानिया है, नवाज शरीफ का, और अ मोर प्रूडेंट वन, और ये ज़्यादा सोच समझ के देखभाल के कोई पॉलिसी अपनानी है, जो जिस तरह उसका शहबाज शरीफ का कहना है। तो उन्होंने कहा ये जो है ना कि पीटीआई तो जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पे फोकस कर रही है, जबकि पीएमएलएन जो है ना वो रनिंग राउंड सर्कल्स कर रही है। अब इस चीज़ में इनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, किस चीज़ में, इस बारे में पता चलाने में कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अपनाना है, एग्रेसिव पॉलिसी को या प्रूडेंट वन को। ठीक है, अच्छा आगे देखें, टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स ये ऐसे होता है, इसका अगर हम लफ्जी मीनिंग देखें तो ये कह रहे हैं कि जी we say that the tables have turned when the roles between two people or groups of people have reversed and are now the opposite of what they used to be. It means that the person who once had the advantage in a situation now has the disadvantage and vice versa. अच्छा, अब इसको आप इस तरह एग्जाम्पल देखें कि जी दो मतलब चलें क्रिकेट के एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो पाकिस्तान को हरा देता है और फिर अगले मैच में जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, तो हम कहेंगे टर्न द टेबल्स हो। किस तरह कि
एक चीज़ में एक बंदा एक स्ट्रांग पोजीशन में हो और बाद में वही बंदा क्या है वीकर पोजीशन में चला जाए, ठीक है, रोल रिवर्स हो जाए, तो तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्न द टेबल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें, उसको हम इस तरह आएगी, when the PMLN wins a by-election there is no mention of malpractice but when it loses it cries foul। अच्छा, उन्होंने कहा जब PMLN इलेक्शन जीतती है, बाई इलेक्शन जीतती है, तब वो नहीं मेंशन करते, इस बारे में बात नहीं करते कि भाई कोई मेल प्रैक्टिस हुई है, कोई धांधली हुई है, बट व्हेन इट लूजेस, लेकिन जब वो हारते हैं PMLN वाले, इट क्राइज फाउल, तो फिर ये क्या है, ये कहते हैं कि भाई धांधली हुई है। इट मे वॉन्ट टू रिकग्नाइज, उन्होंने कहा इसको क्या है, इसको ज़रूरत है इसको रिकग्नाइज करने की, तस्लीम करने की, डैट द PTI इज स्लोली कंसोलिडेटिंग इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, कि PTI जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, मजबूत बना रही है अपनी सियासी स्ट्रेंथ, और क्या है, एंड सेटिंग इटसेल्फ अप स्ट्रांगली फॉर द जनरल इलेक्शंस, और अपने आप को बिल्कुल तैयार कर रही है बड़ी मजबूती के साथ इन जनरल इलेक्शंस के लिए। दिस डज नॉट हाउएवर मीन दैट द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि ठीक है वहाँ पे इन्होंने इलेक्शन ये जीत लिया, सियालकोट में भी और AJ में भी जीत गए, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस डज नॉट हाउएवर मीन, इसका ये हल मतलब नहीं है दैट द टेबल्स हैव टर्न्ड, कि है ना टेबल्स हैव टर्न, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जी अब PTI है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है और वो क्या है बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। अब इन्होंने एग्जांपल इस तरह दिए थे कि अभी भी इन्होंने कहा कि इनको वो नहीं है पता कि पंजाब में जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब PMLN का मजबूत गढ़ है, तो वहाँ पे जो है ना ये ज़्यादा जब जनरल इलेक्शन वगैरह आएंगे तो कामयाब उसमें हो सकेंगे नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बात की थी कि ठीक है ये यहाँ पे जीत गए हैं सियालकोट में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेबल्स हैव बीन टर्न, कि हम कहें कि नहीं जी बिल्कुल जो नून लीग है वो पसपाई की जो है वो बिल्कुल पसपा हो गई है और इनका जो है अपर हैंड आ गया। ये तो ये होता ना कि अगर पहले हम कहते हैं कि जी PTI ऊपर आ गए और नून लीग वाले बिल्कुल नीचे चले गए हैं और अब वापस नहीं आ सकते, तब हम कह सकते थे कि जी टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। लेकिन उन्होंने कहा अभी भी जो है ना बहुत कुछ करना बाकी है पंजाब में, तो हम ये नहीं कह सकते कि PTI का जो है वो क्या है अपर हैंड आ गया है, ठीक है। अच्छा, और अप वन स्लीव, अप वन स्लीव क्या होता है कि जब आपके पास कोई एक ऐसे सीक्रेट हो और कोई चीज़ आप उसको ट्रिक हो, कोई इसको ऐसे इस्तेमाल करो जब उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। एग्जांपल अगर आप देखें, ही वॉज न्यू टू द गेम बट ही हैड अ फ्यू ट्रिक्स अप हिज स्लीव, उन्होंने कहा वो नया था इस गेम में लेकिन क्या उसके पास कुछ ट्रिक्स अप हिज स्लीव थी, यानी कि फिर भी उसके पास मतलब कुछ था, ये जिसको हम उर्दू में इस तरह भी कह सकते हैं ना, त्रुप का पता, हम कहते हैं कि जी आप अपना कार्ड तब इस्तेमाल करो जब क्या है ज़रूरत हो। और एक और सेंटेंस देखें, I have got a few tricks up my sleeve if he decides to pursue legal action against me। उन्होंने कहा मेरे पास अभी कुछ ट्रिक्स हैं up my sleeve, यानी कि मैं भी हूँ क्या है कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता हूँ कब, जब अगर उसने डिसाइड किया कोई लीगल एक्शन लेने का, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो ना जो आप ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल कर सको, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ है, अप वन स्लीव, अप इट स्लीव। और यहाँ पे आप देखें किस तरह एडिटोरियल में यूज़ हुआ है, ये कह रहे हैं कि जी दे हैव टू फिगर आउट अ वर्केबल स्ट्रेटजी टू डेंट द PTI's पॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर द जनरल इलेक्शंस आर अपॉन देम। अच्छा, अब ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है, दे यहाँ पे यूज़ हुआ है ये PTI के जितने भी मुखालफिन थे, आप इसको अपोजिशन वाले जितने भी सारे लोग हैं उनको उनके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे दे हैव टू फिगर आउट अ वर्केबल स्ट्रेटजी, उनको एक बनानी पड़ेगी एक वर्केबल स्ट्रेटजी जिस पे क्या है अमल किया जा सके, क्या करने के लिए, टू डेंट द PTI's पॉलिटिकल स्टैंडिंग, ताकि जो इसकी जो PTI की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसको क्या है उसको डेंट लगाया जा सके, उस पर ज़रब लगाई जा सके, उसको क्या है नीचे लाया जा सके, कब, बिफोर द जनरल इलेक्शंस और अपॉन दम, इससे पहले कि जो है उस टाइम पे जनरल इलेक्शंस आ जाएं, तो उससे पहले उन्होंने कहा उनको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इसके अपोजिशन वालों को, ताकि डेंट डाल सकें PTI की पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे। सो फिर क्या कह रहे हैं, सो फार देयर आर लिटिल इंडिकेशंस, लेकिन उन्होंने कहा अब तक क्या है, अब तक वो हमें क्या है बहुत कम इस बात के इम्कानात मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, दैट द अपोजिशन हैज़ एनीथिंग न्यू अप इट्स स्लीव, कि अपोजिशन के पास क्या है कुछ अप इट्स स्लीव, यानी उसके पास कोई ट्रिक कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं है कि वो डेंट डाल सकें PTI की पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे, ठीक है। तो अप इट स्लीव तो इस बारे में होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो, कोई आपके पास ट्रिक हो जो आप ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल कर सको, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक ऐसा नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास कोई ऐसी चीज़ है जो डेंट डाल सकें PTI की पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे, क्योंकि अभी भी हम देखें वही बार बार बातें कि जी धांधली हो गई, ये हो गई, कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्टिव नहीं है और कोई है कोई चीज़ प्रूफ के साथ नहीं आते। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन के पास एनीथिंग अप इट स्लीव है कि वो PTI को नुकसान पहुंचा सकें। तो बेसिकली ये आज 3 एडिटोरियल ये ईडियम थे हमारे पास, राउंड इन सर्कल्स, कोई ऐसा काम करना जिसमें आपको कामयाबी हासिल ना हो, टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स ये है कि एक ग्रुप या
कोई आप कह लें कि दो इनफरादी लोग हों या ग्रुप हों, तो टर्न द टेबल्स वहाँ पे होता है जब एक टाइम पे एक बंदा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बाद में कुछ ऐसा हो कि बाद में दूसरा बंदा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि जी एक बंदे ने या एक ग्रुप ने क्या है, टर्न द टेबल्स कर दी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करता है टर्न द टेबल्स। और तीसरा है अप वन स्लीव, जब आपके पास कोई ट्रिक हो, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई आइडिया हो, जब आप को ज़रूरत हो आप उसे इस्तेमाल कर सको। और यहाँ पे एडिटोरियल में उन्होंने कहा है कि जी ये अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इनके पास ऐसा कुछ भी अप इट्स स्लीव नहीं है, इनके पास कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो PTI को है ना वो सियासी तौर पे उसमें नुकसान पहुँचा सकें। ठीक है, तो ये 3 ईडीएम थे। तो ईडीएम के हवाले से भी आप बता दीजिएगा, अगर देखना चाहें तो ये छोटी छोटी वीडियो ईडीएम की भी बना लिया करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।